दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो शुरू करने का वक्त आ गया। और दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके की पोस्ट पर इस तरीके के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर इस तरीके के कृत्य कर सकता है तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो आखिर किस तरफ जा रहा है। दोस्तों आज की इस घटना के अंदर एक व्यक्ति जो सरकारी पद पे है वो एक 17 साल की लड़की के पास में पहुंचता है और उससे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ में रेप करता है, दुष्कर्म करता है। और जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है और फिर जो कांड होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना दोस्त शावेज मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने फिर से एक सच्ची कहानी को लेके। दरअसल दोस्तों आज की ये जो घटना है, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की और राजस्थान प्रदेश का एक शहर है गंगापुर और यहीं का एक ज़िला है टोंडा भीम और यहीं पर एक जगह है वजीरपुर और यहीं पर एक लड़की रहती है। ये लड़की के माता पिता हैं और ये जो लड़की रहती है मात्र 17 साल इस लड़की की उम्र है और इसके जो माता पिता हैं वो उस दिन घर के किसी काम से बाहर गए हुए थे। दरअसल इस लड़की के जो पिता हैं वो जयपुर गए हुए थे और माँ जो है वो बाहर किसी काम से गई हुई थी और उसी समय करीब सुबह 11 बजे सुनील नाम का व्यक्ति जो कि जल आपूर्ति विभाग में कैशियर का काम करता है, ये उस लड़की के घर पे जाता है और उससे कहता है कि दरअसल जो राजस्थान सरकार जो मोबाइल फ्री में दे रही है लड़कियों के लिए तो उसमें तुम्हारा नाम आ गया। दरअसल इस समय राजस्थान सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें लड़कियों को, महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिए जाएंगे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग शहर के अंदर अपने अलग अलग केंद्र भी खोल के रखे। तो ये जो व्यक्ति है जब इस लड़की के पास पहुंचता है तो इससे कहता है कि जो सरकार की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं उसमें तुम्हारा नाम आ गया है और तुम मेरे साथ चलो, उससे मोबाइल को लेके आना है। तो वो लड़की कहती है कि उसकी माँ बाहर गई है, उसके पिता भी नहीं है, उसकी माँ आ जाए, उसके पास में कुछ सामान है वो माँ को दे देगी, उसके बाद में तुम्हारे साथ चलेगी। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल अगर तुम ज़रा भी लेट करोगी, थोड़ा भी तुम डिले करोगी तो वो जो मोबाइल है वो हाथ से निकल जाएगा और तुम्हें फिर मोबाइल नहीं मिलेगा। तो वो लड़की कहीं ना कहीं मना तो करती है, लेकिन जो व्यक्ति था जिसका नाम सुनील है, ये जल आपूर्ति विभाग में कैशियर का काम करता था, तो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था। तो ये जो लड़की है कहीं ना कहीं इसकी बातों पे भरोसा कर लेती है और सोचती है कि अंकल सही कह रहे हैं। उसके बाद में ये जो लड़की है ये इस व्यक्ति के साथ में चली जाती है। अब दोस्तों ये जो व्यक्ति है पहले इसके गांव से निकलता है, थोड़ा दूर पहुंचता है और दूर पहुंचने के बाद में एक जगह एकांत में इस लड़की को पकड़ लेता है। अब इस लड़की को जब ये पकड़ता है तो इसके साथ में गलत हरकतें करने लगता है। जब गलत हरकतें करता है तो लड़की इस बात का विरोध करती है। लड़की कहती है कि अंकल तुम ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हो, तुम मुझे मोबाइल फ़ोन दिलाने के बहाने लेके आए हो और मेरे साथ में इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। तो ये जो व्यक्ति है ये पहले तो उस लड़की को प्यार से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़की विरोध करती है इस बात का तो ये उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और दोस्तों यहाँ तक कि उस लड़की के एक चाकू भी मारता है और चाकू से उस लड़की को घायल भी कर देता है। उसके बाद में उस लड़की को वहीं पर गिरा कर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ में रेप करता है और रेप करने के बाद में ये लड़की को ईदगाह के पास में छोड़ देता है। अब दोस्तों ईदगाह वाला जो रोड है यहाँ से लड़की सीधे अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद में ये लड़की गुमसुम सी बैठ जाती है कि उसके माता पिता आएंगे तो ये उस बारे में उनको बताए। उधर वो जो व्यक्ति है, आरोपी है, वो चला जाता है, इस लड़की को डराता भी है, धमकाता भी है कि तुम्हें इस बारे में किसी से भी नहीं कहना है। इधर जो उसकी लड़की की माँ आती है और जब उसके पिता भी आते हैं तो ये लड़की कर्रा दिल करके अपनी माँ से बताती है। माँ से बताती है कि दरअसल माँ, जो जल आपूर्ति विभाग में जो अंकल है सुनील, वो तुम्हारे जाने के बाद घर पे आए थे। अब वो जब घर पे आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो राजस्थान सरकार की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन फ्री में महिलाओं को मिल रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन तुम्हें दिलाना है और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया। अगर तुमने ज़रा सी भी देर करी तो वो मोबाइल फ़ोन जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं मान जाती हूँ, उनके साथ चली जाती हूँ और रास्ते में पहुँचने के बाद में उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ रेप किया। उसकी माँ जब ये बात सुनती है वो तुरंत अपने पति को बताती है। पति तुरंत अपनी बेटी को लेता है, अपनी बीवी को लेता है और पहुँच जाता है वहीं के पुलिस थाने में और जाकर वहाँ पर रिपोर्ट लिखाता है। अब वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को इस बात का पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, लोग जो है तुरंत जाकर सुनील को घेर कर पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे पेड़ से बांधा जाता है और उसके साथ में जितनी भी बर्बरता उसने लड़की के साथ में की थी इसी तरीके से उस व्यक्ति को मारा जाता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लिया है। अब जैसे भी जांच होगी और जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी
उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी के अंदर देखा कि एक व्यक्ति जो कि एक सरकारी पद पे बैठा हुआ और एक 17 साल की लड़की के साथ में उसने इस तरीके का दुष्कर्म किया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस कहानी के अंदर ये जो व्यक्ति है इसको किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए? अगर इस व्यक्ति के ऊपर केस साबित हो जाते हैं तो इसके ऊपर पुलिस को कठोर से कठोर सख्त कदम उठाना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में जो भी सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।